बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक की, ज़मीन व आसमान वजूद में आया और इस पे जमादात, हैवानात, नबातात और अशरफुल मखलूक़ात भी अल्लाह ने वजूद में दिए, जिसमें इंसान का दर्जा सबसे तर माना गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अच्छे लोग, अच्छी जगह, इन सब को दुनिया के सामने पेश करने में मीडिया वालों का बड़ा हाथ होता है। अगर मीडिया वाले हमारे बीच में न रहें तो कोई किसी को पहचान नहीं सकता है कि कौन क्या। गोंडा एक छोटी जगह, जिस जगह पे एक ऐसी हस्ती का आना हुआ जिससे गोंडा वालों की इज़्ज़त बढ़ी, गोंडा की इज़्ज़त बढ़ी। और वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसका नाम अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी था। अभी तक जो भी लिखने में, पढ़ने में, तसानीफ़ में जो बातें आई हैं, उनका नाम मुरादाबाद से जोड़ा गया है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी राय है, जिसकी ज़िंदगी 70 साल की हो, 43 साल आज गुज़र जाने के बाद भी वो याद किए जा रहे हैं। और ये मीडिया वालों की देन है जो आज 43 साल के बाद भी जिगर मुरादाबादी, जो गोंडा से लिपट चिपट के रह गए, जिनकी शख्सियत ने गोंडा को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, वो एक ऐसी शख्सियत जिसको आज हमारे सामने 43 साल के बाद लोग ज़िंदा करने आए। उनकी शायरी सबसे बड़ी, उनके महफ़िल में आने की बात ये होती थी कि जो भी लोग इकट्ठा होते थे उसमें ज़ौक़ बेज़ौक़ वाले ज़्यादा होते थे जो उनको सुनने के लिए आते थे, मुशायरे में सुनने के लिए आते थे। लेकिन हुल्लड़बाजी, फ़िक्रेबाज़ी जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि जिगर साहब के आने के बाद स्टेज पे खामोशी छा जाती थी। जिगर साहब के पढ़ने तक कोई चू नहीं करता था, इतनी दिलचस्पी लोगों में होती थी। ये एक सबसे बड़ी मिसाल है। आज तक कोई शायर ऐसा नहीं जिसको लोगों ने हाथों हाथ न लिया हो। कोई ऐसी शख्सियत नहीं रही जिसकी मकबूलियत इस तरीके से रही हो। जिगर साहब के शेर वो ऐसे शेर कि सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी गई, सारी कायनात गई और गम गया सारी। क्या शेर है उसका? दिल गया, दिल गया, रौनक़े हयात गई। दिल गया, रौनक़े हयात गई और गम गया, सारी कायनात गई। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरीके की बातें जिगर साहब के शायरी में थी, जिससे इंसान बिल्कुल बेखुद हो कर के सुनता था, अपने को भूल जाता था, खामोशी तारी हो जाती थी। उनकी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में 5:30 बजे का वक्त था और वो अपने छोटे भाई को बुलाते हैं और कहते हैं, भाई मेरा अब आखिरी वक्त है और मुझे एक चाय बना करके आप पिलाइए। भाई चाय बना करके जाता है, लाता है और वो एक चाय पीते हैं। और उसके बाद जो है एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी दिल की धड़कन बढ़ती है और ये ज़िंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है।